औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में कोई इजाफ़ा कोई पार्टी करती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स और क्या इंटाइटलमेंट होगी, इस हवाले से हमें सेक्शन 63 और सेक्शन 70 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखना पड़ेगा, जो वाज़े कर देती है कि जब कोई मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो कि मॉर्टगेजी के कब्ज़े में है और इसमें मॉर्टगेज पीरियड के दौरानिए में ही कोई इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, कोई इजाफ़ा कर दिया जाए, तो मॉर्टगेजर की रिडेम्पशन के ऊपर जबकि कोई मुआहदा इस बात के बरक्स ना किया गया हो या उनकी म्यूचुअल कोई डील या एग्रीमेंट ना हुआ हो, तो फिर मॉर्टगेजर को मॉर्टगेजी के ख़िलाफ़ उस जो इम्प्रूवमेंट हुई है, जो एक्सेशन हुई है, जो इजाफ़ा हुआ है, उस पर हक़ हासिल हो जाएगा। उसके बाद मामला इस तरह से है कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में इजाफ़े का हक़दार जो है वो सेक्शन 63 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है एक साइड पे मॉर्टगेजर को करार दी गई है और उसी इम्प्रूवमेंट के हवाले से मॉर्टगेजर की ज़िम्मेदारियां और राइट्स जो हैं वो बयान भी कर देती है, और जो कि इस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में इजाफ़े की बाबत उस मॉर्टगेजर को हासिल हैं जिसने अभी रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज अपनी प्रॉपर्टी को करवाना है। और इसके अलावा होने की सूरत में भी सेक्शन 63 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो वजाहत दे देती है, जिस पर इजाफ़ा जायदाद जो है होने की सूरत में मॉर्टगेजर जो है वो लायबल है उस तरह से अमल करने का। अब ये एक सेटल्ड बात है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कि कुदरती तौर पर जो इजाफ़ा होगा वो हमेशा मॉर्टगेज मनी की अदायगी के बाद जायदाद का रिडेम्पशन होने पर जो मॉर्टगेजर है उस इजाफ़े का हक़दार होगा। और अगर वो इजाफ़ा या वो इम्प्रूवमेंट जो कुदरती तौर पर हुई है मॉर्टगेजी की वजह से हुई है और मॉर्टगेजी का इस पर ख़र्चा भी हुआ है, तो इसी सूरत में मॉर्टगेजी को उस इजाफ़े पर उठने वाले तमाम अखराजात की अदायगी करके ही मॉर्टगेजर जो है वो अपना रिडेम्पशन करवा के अपनी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्ज़ा वापस ले सकता है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट मूड्स क्या हैं इम्प्रूव्ड मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को हासिल करने के। सबसे पहले आ जाता है कुदरती इजाफ़ा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में। याद रखिएगा कि कुदरती इजाफ़ा जो है वो मॉर्टगेज के अंदर जो इजाफ़ा है वो उस प्रॉपर्टी के अंदर ही इजाफ़ा जो है वो लिया जाएगा, और इस प्रीपोजिशन में ये जो इजाफ़ा है ये रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के ताबिया है। जब एक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के रकबे का तयन नहीं किया गया होता या बंदोबस्त के दरमियान उसमें इजाफ़ा पाया जाता है, तो फिर बाद में रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की सूरत में जो मॉर्टगेजर है उसको वो जो इजाफ़ा हुआ है, जो कुदरती तौर पर जो नेचुरल एक्सेशन हुई है, उसका हक़दार करार दिया जाता है। यानी कुदरती तौर पर जब भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में इजाफ़ा होगा, कोई इम्प्रूवमेंट होगी, तो फिर मॉर्टगेजर जो है वो रिडेम्पशन करवाने के बाद प्रॉपर्टी में उस इजाफ़े को भी मॉर्टगेज करवाने का हक़दार हो, उस इजाफ़े को भी हासिल करने का, उस भी रिडेम्पशन साथ ही करवाने का हक़दार होता है। और जिस तरह से फ़र्ज़ करें कि अगर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी दरिया के किनारे वाक़या थी और दरिया का रास्ता बदल जाने की सूरत में अराज़ी में कुछ इजाफ़ा हो गया है, तो फिर मॉर्टगेजर जो है वो जब रिडेम्पशन करवाएगा अपनी प्रॉपर्टी की जो इजाफ़ा हो चुका है उसका भी वो हक़दार होगा। अब वो ये मामला नहीं है कि वो जो मॉर्टगेजी है वो उसको उतनी ही प्रॉपर्टी वापस करेगा, बाकी की नहीं करेगा, बल्कि अगर मॉर्टगेजी का कोई ख़र्चा आया है तो वो रिडेम्पशन जब वो होगा तो फिर वो ख़र्चा भी जो है मॉर्टगेजर उसको पे करेगा। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो ऐसे इजाफ़ा हो जाता है या ऐसी इम्प्रूवमेंट हो जाती है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में जो अलग हो सकती है, यानी कुदरती तौर पर इजाफ़ा होने की सूरत में तो ये लाजमी है कि मॉर्टगेजर उसका
मुआवजा अदा किए बगैर ही उसको हासिल करने का हकदार हो जाता है। अलबत्ता जो खर्चा कोई आया है थोड़ा बहुत उसका, तो वो उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अजाफा मॉर्टगेजी के किसी फेल की वजह से हुआ है, जैसे मॉर्टगेजी ने कोई इमारत वगैरह की तामीर की है, कोई मशीनरी नस्ब की है, हुकूमा बनवाया है, तो फिर ऐसा अजाफा जिससे उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की कीमत और मुनाफाखोरी बढ़ गए हैं, तो इस तरह के जो अजाफे हैं वो दो तरह के होते हैं। यानी वो ऐसा अजाफा है जो कि आसानी के साथ अलहदा किया जा सकता है, यानी मॉर्टगेजी रिडेम्पशन की सूरत में वापस ले जा सकता है। या फिर कुछ ऐसा मामला होता है, मिसल मशीनरी है तो वो पोर्टेबल है, जहाँ से मर्जी वो मूव करके ले जा सकता है। लेकिन बाद अजाफे ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं किए जा सकते हैं। मसलन कोई इमारत बना दी है तो इमारत तो उठा के नहीं ले जा सकता। अब ऐसे इजाफा, ऐसी इम्प्रूवमेंट मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पे जो कि आसानी के साथ अलग हो सकती है, अगर मॉर्टगेजी ने उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पर कोई इजाफा किया है तो उसको हासिल है, हक है कि वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की रिडेम्पशन के वक्त वो उस इजाफे को उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से अलहदा कर ले और जायदाद पहली हालत पे करके तो मॉर्टगेजर को वापस करते, वो अपनी मशीनरी लेके चला जाए। अगर मॉर्टगेजर इस इजाफे को बरकरार रखना चाहता है तो फिर वो उस मशीनरी की कीमत जो है वो मॉर्टगेजी को अदा करेगा, और इस इजाफे पर उसको खर्चा भी जो भी आया है, इंस्टॉलेशन वगैरह का खर्चा, वो सारे खर्चे उसको मॉर्टगेजर ने मॉर्टगेजी को अदा करने हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि मॉर्टगेजर को ये जो राइट है इजाफे को अवेल करने का, ये सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के वक्त हासिल होता है, और इसका ये हक ज़ाया तस्वर किया जाएगा अगर वो रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी के वक्त ज़र रहन के साथ साथ मॉर्टगेजी को वो रकम अदा ना करे जो उसकी इम्प्रूवमेंट पे मॉर्टगेजी ने लगाई है। इट मीन वो ज़्यादती करने पे तुला है तो फिर वो उस इजाफे का हकदार नहीं है। इसी तरह अगर कोई मुल्हका सरकारी बंजर ज़मीन को अगर मॉर्टगेजी ने साथ मिला के उसको काबिल काश बना दिया है तो वो इजाफे में शुमार नहीं होगी। ये भी एक जो है मामला आ जाता है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उसने ली है उतनी ही प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, वो तो वैसे बंजर पड़ी हुई है। तो अलबत्ता उसके पे जो ख़र्चा है काबिल काश बनाने पे, अगर कोई ख़र्चा आया है तो वो मॉर्टगेजर जो है वो उसको पे करने का पाबंद है। उसके बाद ऐसा इम्प्रूवमेंट मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पे जो आसानी से अलग नहीं हो सकती, मसलन को इमारत बना दी गई है तो उसको चूँकि मॉर्टगेज जब रिडेम्पशन होगी तो वो उस इजाफे को अलहदा नहीं किया जा सकता, जैसे कोई इमारत वगैरह की तामीर बंद कर ली है। तो इस किस्म का जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पर इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें मॉर्टगेजर को उस इजाफे को कबूल करने के सिवा कोई चारा कार नहीं है, और अगर इस इजाफे का असूल जो है ऐसी सूरत में जो मॉर्टगेजर है सिर्फ इस इजाफे पर ख़र्च की हुई लागत अदा करने का पाबंद होता है कि भाई ये जो इमारत है इसकी तामीर में 10 लाख लगा था तो वो 10 लाख रुपया अदा कर देगा। और क्योंकि उस जायदाद को तबाही से बचाने के लिए अगर उसने वो इमारत बनाई है, या जायदाद को फोरफीट से बचाने के लिए, बै से बचाने के लिए, वो उसकी मॉर्टगेजर की अपनी मर्ज़ी के साथ उसने मॉर्टगेजी ने बनवाई है, तो ऐसी सूरत में जो मॉर्टगेजर है फिर वो मुनासिब कीमत जो है वो भी अदा करेगा जो असल ज़र से ज़ायद होगी। बस अगर 10 लाख मॉर्टगेजी का ख़र्चा आया तो आज की कीमत उसकी 20 लाख है तो वो 20 लाख रुपया देने का पाबंद होगा, और वो उसी शर्त के हिसाब से वो लेने का पाबंद है, और मॉर्टगेजर उसको पे करने का पाबंद है। तो याद रखिएगा कि अगर मॉर्टगेजी ने मॉर्टगेजर की मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फलदार दरख्त लगा दिए या उसकी वैल्यू बढ़ा दी है तो फिर भी ये इजाफा होगा और इसकी कीमत जो है मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को अदा करेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि मॉर्टगेजर जो है वो मॉर्टगेज करवाता है प्रॉपर्टी और मॉर्टगेजी वहाँ पर कुएं की तामीर कर देता है, तो फिर भी चूँकि एक अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ी है, तो फिर मॉर्टगेजर को बाकायदा तौर पर अब वो कुआं उठा के तो नहीं ले जा सकता, और ना ही मॉर्टगेजर उसको ये कह सकता है कि भाई आप अपना कुआं उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं है, बल्कि उसकी कीमत अदा करेगा। लिहाजा जो भी इम्प्रूवमेंट जो कि मॉर्टगेजर की मर्ज़ी से की गई हो और
मॉर्गेज प्रॉपर्टी में वो इजाफा या वो इम्प्रूवमेंट जो है वो लाजमी हो, तो ऐसी सूरत में मॉर्गेजर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जब अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन करवाएगा तो इस इजाफे पर, इस इम्प्रूवमेंट पर उठने वाले जो अखराजात हैं वो भी मॉर्गेजी को अदा करेगा। और याद रखिएगा कि सेक्शन 63 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और सेक्शन 70 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो इसी मामले को वाज़े कर देती है। और चूँकि ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी इम्प्रूवमेंट होती है वो उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बन जाती है। अगर तो वो इजीली मूवेबल है तो वो मूव हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर मॉर्गेजर को वो अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लाजमी बात है कि वो जो भी अखराजात हैं वो इसका मामला उसको करना पड़ेगा। और अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी में कोई इजाफा नहीं किया गया है तो फिर इस तरह से किसी किस्म की कोई जो है ना एक्स्ट्रा रिडेम्पशन के अमाउंट के अलावा, उसको मॉर्गेज अमाउंट के अलावा कोई रिडेम्पशन के वक्त और उसको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब कभी भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे इम्प्रूवमेंट्स का मसला आ जाए और उस इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर या इजाफे के ऊपर कब्ज़े का इस्तेहकाक और उस पर मुस्तफ़ीद होने का जो हक़ है वो मुख्तलिफ़ मामलात में मॉर्गेजर और मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 63 और सेक्शन 70 जो है वो मुख्तलिफ़ सूरत हाल में वाज़े कर देती है। ले दोस्तों, एक अहम प्रीपोजिशन थी जिस पे मैं समझता था सब दोस्तों को पता होना चाहिए। ले इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।